संवाद चल रहा है। तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं विदुर जी को, क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे, उनको भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन पाकर के अब वो स्तुति कर रहे हैं। शुरू से 20 वर्ष चला था ना। नेतद्वताधीश पदम तवैष्टम यन माया तनस्तु नस्तनुषे भूत सूक्ष्मम अनुग्रहाय स्तुअपि यरि माया लसत तुलस्या भगवान विलक्षिता। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, न एतद्वत् अधीश पदम तव इप्सितम यन माया नस्तनुषे भूत सूक्ष्मम। क्या बता रहे हैं? आप अपने भक्तों को, कौन भक्तों को? हमारे जैसे भक्तों को, हमारे जैसे कहने से सकाम भक्तों को, जिनके हृदय में कामना वासनाएं भरी रहती हैं, वो भगवान भजन करते हैं, वो सकाम भक्त हैं। यद्यपि आप हमारे जैसे भक्तों को तनु से भूत सूक्ष्मम भोग सामग्री प्रदान कर रहे हैं। हमारे जैसे सकाम भक्तों को भूत सूक्ष्मम तनु से, अतः हमारे जैसे सकाम भक्तों की इच्छा पूरी कर देते हैं आप। धन दे करके, जन दे करके सब पूरा कर देते हैं आप। परंतु न तव इप्सितम, वो वास्तव में आपकी इच्छा नहीं है। ये जो आप हमें, हमारे भक्तों को आप जो उनको इच्छा पूरी कर देते हैं, जागृति वस्तु दे देते हैं, आपकी ये आपका इप्सित नहीं है, आपकी आंतरिक इच्छा ये नहीं है। तो क्या दे रहे हैं? जन माया, ये आपकी माया है। माया मीन्स ये छलन मात्र है। जो हम दे रहे हैं तो ये आपकी प्रसन्नता का, ये प्रसन्नता का कारण नहीं है। ये जो हमें दे रहे हैं, आप खुश हो, प्रसन्न होकर के नहीं दे रहे हैं हमको। ये क्यों दे रहे हैं? अनुग्रहाय अस्तु यरि। क्यों दे रहे हैं? तो बता रहे हैं यहां पर, केवल और केवल देव ऋषि पितृ दूरीकरणांतर, जो हमारे ऊपर जो ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, इसको दूर करने के लिए ही आप हमें प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में आपकी इच्छा नहीं है देने की। क्यों? हाँ, तो बता रहे हैं, तो ये हम अनुग्रह कैसे हो गया? अनुग्रह इसलिए माना जाएगा, लसत तुलस्या भगवान विलक्षिता। प्रश्न उठता है ना, फिर अनुग्रह कहाँ हुआ? ये जब आप, भगवान ने कहा है जब मैं तुमको धन रुपया पैसा दे रहा हूं, ये तो अच्छी चीज नहीं है। तो फिर तो आप तुम कैसे कह रहे हो कि मेरा तुम पर अनुग्रह है, आप दे रहे हैं, ये अनुग्रह नहीं है। परंतु शिरत लसत तुलस्या भगवान विलक्षिता है। आपके चरणों में भक्तों ने तुलसी अर्पण कर रखी है, ऐसे चरण युक्त आप हमें दर्शन दे रहे हैं। ये दर्शन जो है, ये दर्शन है अनुग्रह का फल, अनुग्रह का ये लक्षण है। क्यों? यदि आपको संपत्ति देनी होती तो दर्शन देने की जरूरत क्या थी? इच्छा मात्र से आप दे सकते हैं। जब देवता हमें वो देते हैं तो थोड़ी दर्शन दे देते हैं। वो शिव पूजा करते हैं कि शिव दर्शन नहीं देते? वो मंगलवार के फल मिल गया, हनुमान का व्रत किया फल मिल गया, देव पूजा की फल मिल गया, दर्शन नहीं देते ना। उसी प्रकार से आप भी इच्छा मात्र से हमारी इच्छा पूरी कर सकते थे, दर्शन देने की आपको जरूरत थी नहीं। तथापि शब्द क्या है? लसत तुलस्या, तुलसी युक्त चरण। तो स्थिति क्या हो गया? क्या दिखा रहे हैं? अर्थात क्या स्वरूप है ये? लसत तुलस्या क्यों बोला? तुलसी अर्पण कौन करता है? भक्त करते हैं। तो आपने हमें क्या जो स्वरूप दर्शन कराया, वो स्वरूप कौन सा है? भक्त सेवित स्वरूप, भक्त सेवित स्वरूप। हम कहीं भी जाते हैं ना,
जब जाते हैं कहीं पर हमको वैसा ही वेश बनाना पड़ता है। शादी में जाते हैं तो अलग वेश, शादी ब्याह में गए तो व्यक्ति पूरी फैमिली को लेके जाता है ना, जाता है। और कोई बाहर के व्यक्ति निमंत्रण होता है तो अकेले जाता है ना। और जहां बहुत प्रिय हो बच्चों को भी और पत्नी को भी और सब बच्चे चले जाते हैं। तो आप जो आपका जो दर्शन दिया आपने, क्या शब्द क्या है ये, लसत तुलसिया भगवान विलक्षित हो, जो आपने दर्शन दिया ये, अर्थात लसत तुलसी क्यों बोला, अर्थात तुलसी चरणों में तुलसी कौन चढ़ाता है, शुद्ध भक्त चढ़ाते हैं। तो आपका जो स्वरूप दर्शन कराया हमने, आपने हमको कराया, ये कृपा का एक ये है, ये कृपा का लक्षण है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर ऐसे जो आपका जो श्री विग्रह है दर्शन कराया आपने, वो क्या बता रहे हैं, क्या क्या तब दर्शनम भुक्ति मुक्ति प्रदमित अर्थ, अर्थात आपका जो स्वरूप है ये भुक्ति मुक्ति दोनों को देने में समर्थ है, पर होने पर भी मुख्य बल इसका ये नहीं, आप स्वयं की इच्छा नहीं देने की है, जिसको आप क्लियर करेंगे। भगवान ने कहा देखो यदि ऐसा ही है तो फिर मेरी कृपा से तुमको उत्तम स्त्री प्राप्त होगी, पुत्र प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, तो फिर मैं जो ऐसे वरदान दे रहा हूं तो मैं क्यों दे रहा हूं ये, यदि मेरी इच्छा यदि नहीं है तो मैं क्यों दे रहा हूं, मैं तुम्हें क्यों दूंगा ये है। तब कह रहे हैं यहां पर हाथ जोड़ रहे हैं, क्या है प्रभु है, क्या बता रहे हैं, जो हमारी प्रार्थनीय वस्तु है, क्या प्रार्थनीय वस्तु है, स्त्री पुत्र धन संपत्ति भोग ऐश्वर्य वस्तु है ना। आप जानते हैं ये आपके भक्तों के हितकारी वस्तु नहीं है, तो भी आपकी देने की इच्छा भी नहीं है, जानते इसको लेकर तो मरेगा ये, इच्छा नहीं है ना। तथापि क्यों इच्छा नहीं है, नराति योगिनो अपथ्यम, जैसे एक मरीज जो रोगी होता है उसका अपथ्य खाने की इच्छा हो रही है, बुखार हुआ है आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, होता है ना, देखना तुमको बीमारी में जो चीज मना होता है ना वही उचित अच्छा लगता है। अब परंतु रोगी व्यक्ति है, एक सदवैद्य कभी रोगी को अपत्य खाने का उपदेश नहीं देगा, अपत्य में जो हानिकारक है उसे खाने का उपदेश नहीं देगा। चिकित्सक यदि है कभी ऐसा वो प्रदान नहीं करेगा, है ना। उसी अनुसार बता रहे हैं, तो भगवान पूछ रहे हैं ये, जब एक रोगी व्यक्ति अपने आश्रित एक वैद्य रोगी को अपत्य नहीं देता तो फिर तो मैं तो दे रहा हूं ये, जो मेरे चरणों में शरण में आया है मैं उसको धन दे रहा हूं, स्त्री पुत्र दे रहा हूं, मान सम्मान दे रहा हूं, तुम्हें क्यों दे रहा हूं ये है, तो ये मेरा अनुग्रह है। तब बता रहे हैं जन माया अर्थात जो आप अपने भक्तों को, कौन भक्तों को, सकाम भक्तों को जो आप धन संपत्ति आदि दे देते हैं, ये क्या है, भोग दे देते हैं, ये छलना मात्र है, हृदय से नहीं देते इसको, आपका आंतरिक भाव नहीं है, तो देते क्यों है, अनभिज्ञ भक्त विमनस्क होइवे, आपको चिंता लग जाती है, मेरे शरण में आया किस लिए आया, ये कामना लेकर के आए, यदि मैंने कामना पूरी नहीं की ये विमनस्क हो जाएगा, इसका मेरे पर से विश्वास उठ जाएगा, बस मतलब कि जड़ी खत्म हो जाएगी, मेरी तरफ तो दिखेगा ही नहीं फिर। इसलिए क्या है बता रहे हैं यहां पर, एजन्य अमर अनुरोध ही, इसलिए आप ऐसे सकाम भक्तों की इच्छा अनुसार उनको दे देते हैं, परंतु आपकी इच्छा तो होती नहीं है। वासना में विशेष सुख अंतः करने अवश्य तो रिया थे, बोले क्यों, जो भक्त सकाम भक्त है, जो पूजा कर रहा है, उसके हृदय में कहीं ना कहीं कामना तो है ना, हृदय में कामना कहीं तो भरी हुई है,
विषय भोग की कामना भरी हुई है ना। तो इसलिए आप क्या करते हैं, उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। यदि बोले देखो एरु वेदी है तब विधि बोला, तो मानो भगवान ने कहा तब तो मेरे को देना ही नहीं चाहिए, मैं क्यों देता हूं। इसलिए कह रहे हैं अनुग्रहाय अस्तु, जो आप देते भी हैं अपना अनुग्रह, उस पर अनुग्रह करने के लिए देते हैं। बस दिया तो अब प्रश्न, जब दे ही दिया उसको, धन स्त्री पुत्र दे दिया, तो अनुग्रह कहाँ रहा। दे दिया मैंने उसको, फंसा ही दिया अनुग्रह कहाँ से रहा। रहे ना अनुग्रह कैसे, जब फंस जाता है वो, फिर आप सोचते हाय हाय अमर प्रदत्त विशेष सुख वरेर द्वारा यही अंधतम निपातित हो जाते। जब विषय में डूब जाता है फिर आप सोचते हैं यार जो दुर्गति हुई है, कारण कौन बना, मैं कारण बन गया, मेरे कारण संसार में फंस गया है। फिर आप क्या करते हैं, अतः जगत में होता है ना, मैं ही हूं आप हैं, आपको लगता है कि मेरे कारण इसका अहित हो गया, फिर मन में क्या भाव होता है कि मुझे हेल्प कैसे करूं। आपको लगता है मेरे कारण इसके ये अनिष्ट हो गया, कुछ हो गया, तो अब फिर मन में आता ना तो क्या करूं, इसलिए क्या करूं, कैसे इसको निकालूं, हमारी इच्छा हो जाती है। बोले भगवान हे प्रभु, जब आप उस सकाम भक्त को ये दे देते हैं, वो फंस जाता है, घोर संसार फंस जाता है, फिर आपको फिर क्या होता है, कुछ पछतावा होता है, मैंने क्यों दिया इसको, मैंने दिया ना, फंसा दिया इसको। अब क्या करते हैं, उसको वहां से उद्धार करने की आप फिर चेष्टा भी करते हैं, ये अनुग्रह है। परंतु सामान्य देवी देवता जो हमें कुछ दे देते हैं उन्हें कभी पछतावा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों इसलिए नहीं होगा, जैसे एक व्यक्ति शराबी है, शराब पीने वाला है, अन्य शराबी को देख करके उसे कोई दुख नहीं होता, होता है दुख नहीं होता, क्यों नहीं होता, उसमें शराबी है। क्योंकि देवी देवता स्वयं संसार के सुख को ही क्या मानने, चरम सुख माने बैठे देवता लोग भी। तो जब अपने आश्रित को जब ये वस्तु दे देते हैं तो उन्हें लगता ही नहीं कि मैंने गलत कर दिया। एक शराबी यदि किसी को शराब पीने को उपदेश देता है, क्या उसे लगेगा कि मैंने गलत दे दिया, नहीं लगेगा। तो परंतु भगवान की विशेषता है, भगवान भली भांति जानता है संसार नाशवान है, और ये विशेष जो है डुबाने वाला है, उठाने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, तो आप सोचते हैं हाय हाय ये मुझे क्या हो गया, ये मैंने इसको वरदान दे दिया, ये इसको विशेष सुख मिल गया और ये भोग में डूब गया। फिर परवर्ती काल है आपका कृपा प्राप्ति जन्य हो, इसलिए आप जो संपत्ति देवी देते हैं, उस अंत क्या होता है, अंत में उसका संसार से कल्याण होता है। मतलब भगवान जो हमें विषय सुख देंगे, उसका रिजल्ट क्या है, संसार से अनासक्ति, आज नहीं कल नहीं परसों अवश्य में होगा, ये लक्षण है। यदि हमको मान सम्मान मिला तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, एक हमारा प्रारब्ध, जो हमारा प्रारब्ध था उसके कारण मान सम्मान मिला। दूसरी भगवान की इच्छा, कैसे पहचानेंगे, भगवान की इच्छा से यदि हमें विशेष भोग मिल गया है तो एक दिन उसके प्रति अनासक्ति हो जाएगी। यदि हमें विशेष सुख प्रारब्ध से मिला है या देवताओं के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसे अनासक्ति कभी होगी ही नहीं। दुख भोग करेगा, कष्ट भोग करेगा, अनासक्ति नहीं होगी। दुख भी भोग करेगा, कष्ट भोग कर रहा है, चैन सुख चैन उड़ गया तो विरक्ति नहीं होगी, ये विशेषता है। यदि भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है तो थोड़े दुख में ही सोचेगा ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज दुखदायी, छोड़ देगा उसको। इसलिए कह रहे हैं ये आपकी कृपा है। दोनों बात हो गई। इस तरह जो सकाम भक्त है आपको छोड़ेगा भी नहीं, है ना। 99% जो जगत में लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं सकाम भक्त हैं। वो गिरिराज पूजा ये दंडवती कर रहे हैं, वो भक्त हैं क्या, ये भक्ति के लिए कर रहे हैं क्या,
जितना परिश्रम एक व्यक्ति कर रहा है, वो परिक्रमा कर रहा है, एक अंश जितना एक व्यक्ति, कर्मी व्यक्ति, जितना विषयी व्यक्ति संसार के लिए करता है ना, उसका एक अंश, एक अंश में 6वां अंश भी यदि भगवान के लिए किया जाए, क्या होगा? सिद्धि। इतना करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति संसार की पत्नी के लिए, बच्चों के लिए क्या कुछ कितना त्याग करता है, अपना सुख, अपनी नींद, उसका सुख, अपना सुख चैन खो देता है, ना खाने का होश, ना सोने का होश, ना पहनने का होश, करता है ना? करता ही नहीं करता। जिसे समर्पित है, इतना नहीं 100वां अंश भी समर्पण, इतना समर्पण भगवान के प्रति हो जाए, भगवान उसके ऋणी हो जाएंगे। अब भक्ति विनोद जी ने क्या कहा? विषये प्रीतिय में आचये अमार, से मत प्रीति हो चरण। ये तो कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, जैसी प्रीति मेरे संसार के प्रति है, ऐसी प्रीति मेरी आपके प्रति हो जाए। ये तो जैसा का इतना भी नहीं, जितनी संसार के प्रति है, इसका 100वां अंश भी हो जाए, 100वां अंश भी हो जाए, सिद्धि हो गई हमारी। 100 टुकड़े कर दिए जाए, इतना भी हो जाए। सोचो भगवान क्या करते हैं, उनकी इतना भी कुछ कर दो, भगवान उसको बहुत मानते हैं, है ना? अजय मिल ने क्या किया था? क्या किया बताओ? मरते समय नारायण ने पुकारा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्तिया पृच्छति तदहम। भक्ति को रचना पे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बस कुछ नहीं, हे अर्जुन, यदि कोई भक्तिपूर्वक मुझे केवल एक तुलसी पत्रम फलम, एक फल, भिक्षे मांगे तो कोई भिक्षे दे देता है? चलो वो भी नहीं ना, पानी तो मिल जाता है, नहीं पानी भी नहीं, गिलास भी जरूरत नहीं है, चुल्लू तो है ही है, हाथ तो है, पानी भाई नल में आता ही है, म्युनिसिपल कमेटी को जरूरत आता ही है, फ्री। ऐसे प्रभु कृष्णाय स्वाहा। क्या बता रहे हैं? कब क्या बता रहे हैं? अस्नामी प्रेत आत्मनः, उन वस्तु को बड़े प्रेम से खाता हूं, कह रहे हैं मैं खाता हूं। सोचो हो गया ना, संसार के लिए मैं अपने 100वां कैसे बोल दिया? एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बोले, भाई देखो अब मेरे पास मैं कमाऊंगा धमाऊंगा, बहुत मैंने परिश्रम नहीं करूंगा, अब हम क्या रोटी और घी बंद, तेल बंद, तेल लाऊंगा 100 ग्राम, एक महीने चलाना उसको, और सब्जी बंद, अचार ले आते, एक अचार खाएंगे, तो अब मैं मेहनत नहीं कर सकता हूँ भैया, मेरा शरीर बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए अब ये बच्चे को निकालो मॉडरेट स्कूल से और डालो सरकारी स्कूल में, फ्री में पढ़ेगा, वहाँ फ्री खाना फ्री, बैग फ्री, बुक्स फ्री। पत्नी क्या बोलेगी? हैं? तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, बच्चों को लेके जा रही हूँ मायके, बोल देगी ना? सुबह क्यों बोला? भगवान क्या बोल रहे हैं? एक चुल्लू जल बस हुआ ना। कितना तस्लीम करो, तो तस्लीम करो, कितना आएगा? ये कितना आएगा? जो प्रेम संसार में कर रहा था वो, उसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? ये बोले 100 से भी ज्यादा, 1000 में कह लो। संसार में जो हम उनके लिए करते हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हमसे हैं, उसका भगवान उसका 1000वां अंश ही मांग रहे हैं। 100 भी बहुत ज्यादा है, 1000वां अंश। सोचो ऐसे है कि नहीं है? बोलो आप शोभा कैसे बोल दिया? बोल दो दिया। पत्नी बोले मुझे तो सब्जी भी चाहिए और दाल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, घी लगी वाली। भगवान क्या बोल रहे हैं? तुलसी दल मात्रेण विघ्नते स्वात्मन। सोचो एक चुल्लू जल
तुलसी दल दे दे, मैं अपना बेच देता हूं, मैं अपना बेच देता हूं उसको। सोचो किसमें एक जल, चुल्लू जल फ्री मिलता है, फ्री मिलता है, और तुलसी पत्र भी फ्री मिल जाता है। तो सिद्ध हुआ ही नहीं हुआ। जितना संसार में हमारा प्रेम है, जो हम चेष्टा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 100वां 1000वां से भगवान के लिए हो जाए तो भगवान क्या तो पीछे पीछे आएंगे। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही इसलिए कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं प्रभु जब आप उसको दे भी देते हैं ना, फिर अभी ये अनुग्रह कैसे, अनुग्रह ऐसे हुआ जब फंस जाता है, फिर आप सोचते हैं हाय हाय मैंने वरदान दिया इसलिए ये फंस गया, मैं क्या करूं उसको, कैसे उठाऊं इसको मैं, फिर आप चेष्टा करते हैं। ये अनुग्रह है, जिना अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह क्या है? दो काम हो गए, इच्छा भी पूरी हो गई, इच्छा भी पूरी हो गई, उसे इच्छा भी पूरी कर देंगे और विरक्ति भी करा देंगे। यह आपका हमारा आपके हमारा प्रति आपका अनुग्रह है? और अनुग्रह क्या विशेष रूप से क्या है? यदि आपका उद्देश्य केवल भक्ति की इच्छाओं को पूरा करना होता तो उसके लिए दर्शन देने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी? कभी ऐसा होता है क्या? जरूरत थी ये मतलब कि इच्छा पूरी कर दर्शन देने की इच्छा थी? इच्छा नहीं, जरूरत ही नहीं थी। इच्छा करते तुमको मिल जाता, स्त्री मिल जाती, पुत्र मिल जाते, ऐश्वर्य मिल जाता। दर्शन देने की जरूरत क्या थी? ये कह रहे हैं यहाँ क्या शब्द लगाया उन्होंने? क्या लगाया? क्या लसत तुलस्या, अर्थात भक्तजन कर्तरिक परिचर्या काले समर्पित नयनेर परम सुखदायिनी विलासायिनी तुलसी द्वारा उपलक्षित चिन्नानंद में तनु। अच्छा आपका विग्रह कैसा है, स्वरूप कैसा है? क्या स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पर? जो आपके परम भक्त होते हैं, आपकी परिचर्या करते समय जो उन्होंने नैनों को आनंद देने वाली तुलसी आपके चरणों में चढ़ाई है, आपने ये स्वरूप दर्शन कराया है, तो ये तो क्या सिद्ध हो गया? अर्थात आपने पहले बोल दिया ना मैंने, तो भगवान किसी के सामने जाएंगे ना, उस स्वरूप अपना उसके अनुसार ही प्रकाशित करेंगे, वैसे स्वरूप प्रकाशित करेंगे। गजेंद्र ने बुलाया, भगवान वैसे गए। ध्रुव ने बुलाया, वैसे गए। फलान बुलाया, वैसे गए। और आपने हमें क्या दिखाया? ये यहाँ स्पष्ट शब्द क्या है? तुलस्या। जो तुलसी कौन चढ़ाता है? परम भक्त। तो अर्थात सिद्ध आपने क्या आप स्वरूप क्या है? ये भक्त सेव्य स्वरूप आपका है। आपने हमें दर्शन कराया है ना, यही है अनुग्रह का लक्षण। भक्त जनेर परिचरणीयत्व श्री भगवत विग्रह दे अमायकत्व चिन्ह। अमायक क्या कहना चाहते हैं? तो आपका जो स्वरूप है ये स्वरूप अमायिक, एक माइक स्वरूप, अमायिक मतलब माइक स्वरूप, ये अमायिक स्वरूप है। क्या लक्षण है? क्या लक्षण है? भक्त जनेर परचरणीयत्व। भगवान एक ही होते हैं, भगवान एक ही होते हैं। वैष्णव होता है, परंतु एक शुद्ध वैष्णव होता है, एक विद्ध वैष्णव होता है। एक कर्म विद्ध वैष्णव, ज्ञान विद्ध वैष्णव, योग विद्ध वैष्णव, शुद्ध वैष्णव। तीनों ही विष्णु को मान रहे हैं, तीनों विष्णु को मान रहे हैं, तीनों ही गोपाल मंत्र जप रहे हैं। शुद्ध वैष्णव भी गोपाल मंत्र जप रहा है। जो तीन विद्ध वैष्णव में कर्मविद, ज्ञानविद और योगविद, तीनों ही विष्णु को जप रहे हैं। देव देवता पूजन नहीं कर रहे हो, देवी देवता नहीं मान रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, गोपाल मंत्र जप रहे हैं, परंतु अंतर क्या है? एक माइक स्वरूप है, एक अमायिक स्वरूप है। तो शुद्ध भक्त है उनके लिए भगवान क्या है? अमायिक स्वरूप। अर्थात क्या? अर्थात उनकी पूरी भावना क्या है? हम प्रभु के अनुचर हैं, इनकी परिचर्या ही हमारा धर्म है, हमारे प्राण है।
और जो तीन वाले हैं, तीन वाले वो माई स्वरूप है। क्यों माई स्वरूप है? उनके कपट है। एक मुक्ति चाह रहा है, एक सिद्धि चाह रहा है, एक भुक्ति चाह रहा है। जब कपट इसके अंदर है तो भगवान में क्या क्या दिखाएंगे? कपट। भक्त कपट करेगा, इसलिए ज्ञान बिंदु वैष्णव का जो विष्णु है वो विष्णु, ध्यान रखना इसको, विद्ध वैष्णव का विष्णु और शुद्ध वैष्णव विष्णु दोनों एक नहीं है। शुद्ध भक्तों का विष्णु, शुद्ध भक्तों का कृष्ण, और जो अशुद्ध भक्तों का कृष्ण एक नहीं है। शुद्ध भक्तों का जो कृष्ण है वह शुद्ध अमायिक स्वरूप, वो अमायिक स्वरूप है। जो अशुद्ध वैष्णव है वो जो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं वो कृष्ण शुद्ध नहीं है। वो कृष्ण कौन है? मायिक स्वरूप है। आप मुझे पूछेंगे, ये आपने एक स्वरूप कृष्ण को, एक कृष्ण को अमायिक बोल दिया, एक मायिक बोल दिया, क्यों बोला? पूछो ना मुझे, हैं? अब उत्तर दो, क्यों बोल दिया? नहीं, फल के अनुसार, फल के अनुसार। वस्तु को हम किस लिए मानते हैं? फल के अनुसार। दूध को हम प्रेम करते हैं और शराब से घृणा क्यों करते हैं? फल के अनुसार। क्यों? जो शुद्ध वैष्णव का जो विष्णु है वो विष्णु कपट नहीं करेगा। शुद्ध भक्ति यदि प्रेम विषय मांगेगा भी, कभी हृदय में आ भी जाती है, उस वासना को भी खत्म कर देगा। कौन? शुद्ध भक्तों का जो विष्णु है। और जो अशुद्ध भक्तों का विष्णु वो तो कपटी है। वो क्या करेगा? वो कपट ही करने वाला है। वो मुक्ति ही देगा, भुक्ति ही देगा और सिद्धि ही देगा। तो क्या हो गया? वो विष्णु कौन सा हो गया? माइक हो गया। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं वो शुद्ध विष्णु की बात हुई है। तुलसिया जो कह रहे हैं, हाँ, यहाँ शुद्ध विष्णु जो स्वरूप दिखाया उन्होंने, वही तो कह रहे हैं ना। आप जो दर्शन कराया आपने, या आपका स्वरूप कौन सा है? ये अमायिक स्वरूप है। तो ये आपके विग्रह का अमायिक चिन्ह है। यही आपका भवन चिन्ह क्या है? भवन क्या लक्षण है? भवन क्या लक्षण है? पिता का लक्षण क्या है? अरे भक्त, एक पिता का क्या लक्षण है? पिता फादर, क्या लक्षण है उसका? पुत्र वात्सल्य लक्षण उसका। तो भगवान का भी क्या लक्षण है? भक्त परिचर्या। भक्त उनकी परिचर्या कर रहा है, यही है भगवान का लक्षण। जिस भगवान की पूजा कर्मी कर रहा है वो लक्षण भगवान का नहीं हो सकता। ज्ञानी पूजा कर रहा है भगवान की, वो लक्षण भगवान का नहीं हो सकता। भगवान तो वही है, वही भगवान स्वरूप है, शुद्ध भक्त। ज्ञानी कर रहा है तो क्या बोलेंगे? ब्रह्म। योगी पूजा कर रहा है, क्या बोलेंगे उसको? परमात्मा। और सामान्य कर्मी कर रहा है, क्या बोलेंगे? उस विष्णु को देवता। क्या बोलेंगे उनको? देवता। वो सोच रहा है, कर्मी सोच रहा है, नहीं मैं तो कृष्ण पूजा कर रहा हूं। कृष्ण है ही नहीं। वो क्या है? वो उनके लिए क्या है? एक देवता विशेष है। 5 देवता है ना, शैव, सौर, गणपत्य, शाक्त और वैष्णव। इनमें जो विष्णु थोड़ी है वो। और इनमें जो विष्णु है वो विष्णु क्या है? एक देव विशेष है। जैसे सूर्य है, जैसे गणपति जी हैं, जैसे शिव जी है, वैसे भी विष्णु एक देवता। तो उनका विष्णु अशुद्ध भक्तों विष्णु में अंतर है। शुद्ध भक्तों का विष्णु का लक्षण क्या है? वो शुद्ध भक्तों के द्वारा परिसेवित हो रहे हैं। और वो जो उनका जो विष्णु है वो शुद्ध भक्तों परिसेवित नहीं हो रहे हैं, तो उसके अनुसार ही भगवान का स्वरूप होगा, मतलब फल वैसे मिलेगा। और भगवान भी ऐसे होंगे। शुद्ध भक्त उनकी पूजा करेगा, अपने असली वस्तु दे देंगे वो।
समझे कि नहीं? और जो 3 पूजा करेंगे असली वस्तु नहीं देंगे, तो तात्पर्य क्या होगा? भगवान स्वरूप का आधार क्या है? भक्ति की भावना। भगवान के स्वरूप का आधार भक्ति की भावना। भक्ति की भावना होगी भगवान, वैसे नहीं तो भगवान तो वही है, वही कृष्ण परमात्मा कहलाए, वही ब्रह्म कहलाए, वही भगवान कहलाए। कहे ना इसके अनुसार बदंती तत्व सत्यम। भगवान तो अद्वैत ज्ञान पर तत्व एक ही तो है, दो तो है नहीं, एक ही तो है ना। तो ये ब्रह्मात्मा है, ये ब्रह्म कैसे होगा? किसके अनुसार हुआ? ये उपासक की भावना अनुसार। बस शुद्ध वैष्णव है, उनके भगवान सामने भगवान क्या रहेंगे? अपने असल स्वरूप में। असल स्वरूप क्या? असल स्वरूप है भगवान का स्वरूप, असल स्वरूप, ये अमायिक स्वरूप है। ये लक्षण है श्रीमद तुलसिया। तो इसे कह रहे हैं आपने जो दर्शन दिया हमको, ये कृपा के, ये विग्रह दर्शन दानी भगवान कृपा चिन्ह। जो आपने हमें दर्जी स्वरूप को दर्शन कराया, मैं समझ गया हूं आपके हम पर कृपा है। तो जो आप हमें जो देंगे भी, आपकी इच्छा नहीं होगी, आपके हमें मन रखने के लिए देंगे इस चीज को। परंतु ज्ञानी व्यक्ति को जो भगवान दे, वो देंगे भगवान, उसको दे देंगे उसको। और ये आपकी कृपा है, ये आपका अनुग्रह हम पर है। हाँ जी, ये कि चाहे माई को जो दुख तो होना ही चाहिए ना ठाकुर जी, नहीं तो फिर तो नहीं होगा, की तो बड़ी संकट हो जाएगी। तो संकट तो है ही है, संकट तो है ही है, तो दुख क्यों होगा उनको? हम तो मांगेंगे ही जी, हम तो उस समय वो तो कह रहे हैं मांगना 2 प्रकार का होता है ना। क्या भाई मैं क्या बोला? कभी इच्छा हो गई, वो माफ भगवान देखिए नहीं, इच्छा कर दूंगे, ये तो हो रहा है, तो दूर कर देंगे उसको। यदि लक्ष्य उसका यही है, भगवान को मान ही नहीं रहा है, उसको उद्देश्य, उसको भावना ही यही है, ब्रह्म निराकार निर्विशेष है। भगवान क्या करेंगे? तो भगवान है ही नहीं वहां पर। वहां कौन है? स्वाभाविक है। जो भगवान है वो अपने सकाम उपासकों के लिए, जो सकाम भक्त हैं, और उन लोगों को जड़ भोग, विषय सुख भोग दे देते हैं। उनको पसंद नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, तो भी उनको ही भोग दे देते हैं भगवान। और दे करके भी भगवान को लगता है कि इसलिए तो ये 2 लोग होते हैं। एक होता है उपासक, तो उसको वास्तव भगवान के स्वरूप को मानता है, लीला को मानता है, मुझे प्रीति भी है, कुछ वासनाएं हृदय में है। दूसरा वो होता है जी भावना ही यही है, भगवान निराकार है, मोक्ष ही परम लक्ष्य है। एक बात ये होती है ना, जहां पर भगवान को भगवान मान रहा है। अभी हम लोग एक कनिष्ठ वैष्णव है, एक कर्म मिश्र भक्त है, ज्ञान मिश्र भक्त है, योग मिश्र भक्त है। अभी हम कनिष्ठ वैष्णव है। हमारे अंदर इच्छा भी है, कभी इच्छा होती है मैं थोड़ा गुरु बन जाऊं, मेरे भी चिल्ले चपाटे हो जाए, पद मिल जाए। परंतु हम जानते हैं ये चीज अच्छी नहीं, हम जानते हैं इसको। हमारा लक्ष्य वास्तव कृष्ण प्रेम। तो इसलिए भगवान क्या करेंगे? दे देंगे, दे करके निकाल भी लेंगे। वो जिसकी जो ये माने बैठा हुआ है, भगवान का आकार ही नहीं है, वो तो जो निर्विशेष ब्रह्म है। लक्ष्य हमारा क्या? मोक्ष लक्ष्य है। अब वो क्या करेंगे? तो प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि तो जो सकाम भक्तों को भगवान ऐसा अनुग्रह कर देते हैं कि लोग भोग दे करके भी भगवान उसे बाहर निकाल लेते हैं, अनासक्त कर देते हैं, भक्ति में लाने का प्रयास करते हैं। वही तब जो होता है जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, उसकी बात चल रही है, उसमें कामना आ जाए तो यहाँ कर्दम ऋषि का उद्देश्य क्या है? भक्ति करना उद्देश्य है, बोलेंगे आगे। वो तो केवल इसलिए कर रहे हैं कि पिताजी ने कह रखा मैं इच्छा कर रहा हूं, ये वो सकाम भक्त नहीं है। तो जो भक्त लोग हैं हमारे जैसे कनिष्ठ वैष्णव, अनर्थग्रस्त बद्ध, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि अनर्थ नाश हो जाए, तो फिर भगवान इसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? सुन तो रहे, क्या करेंगे? और तो भी अनर्थ उसमें बाधा डालते हैं भक्ति में। कहाँ डालें?
तुम्हें तो कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने कमाल है, तुमको सत्संग दे दिया, साधु संग दे दिया। काम की तो भगवान की अनुग्रह है। हाँ, कि जो भगवान की स्तुति के लिए कर रहे हैं, अनर्थ तो अनुग्रह नहीं, कहाँ पड़ा हुआ था, कहाँ पड़ा हुआ था? इसमें अनुग्रह क्या? तू सोचे रोटी तोड़ भी दे, मिला करके चबा भी दे, तुम खिला भी दे, फिर अंदर जाकर हजम भी कर दे, ऐसा हो गया? थाली सामने आ गई है, तुमको शुद्ध साधु संग दे दिया, धाम में पहुंचा दिया, साधु संग दे दिया, उत्तम बुद्धि प्रदान कर दी है, सब चीजें। अब तू क्या चाहिए? तू थाला भी दे दो, रोटी सब्जी मिला भी दो, चबा भी दो, मुंह डाल करके मुंह डाल के जबड़ा हिला भी दो, ऐसे करके अंदर घुस गए, हजम भी करा दो। हद तक सही यार, वो तो नहीं करने का सामर्थ्य तो दे दे कम से कम। क्या दिया नहीं? सुंदर शरीर दे रखा है, क्या कोई रोग है? कोई रोग है कुछ? क्या ऐसा कैंसर है? और क्या सामर्थ्य क्या होता है? सामर्थ्य दे रखा है, बुद्धि दे रखी है, सामर्थ्य दे रखा है, एनर्जी दे रखी है, और क्या देंगे? करने की इच्छा, चल करते स्पृहा, हाँ, करने की स्पृहा, तीव्र उत्कंठा। अब ये तेरे ऊपर है, वो उत्कंठा, ये तेरे ऊपर है, वो ये तेरे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है। उन्होंने बुद्धि प्रदान की, ये अच्छा है, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो। अब ये हमारे ऊपर है, ये हमें करना पड़ेगा। अब शेठ जी ने तुम्हारे आगे 56 भोग भी रख दिया। अब तू सोचे खाने की छवि डाल दी मेरे अंदर, वो यहां पर भगवान कुछ नहीं करेंगे, ये हमें करना पड़ेगा। ये जीव को इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। यदि भगवान ऐसा करेंगे तो समझो जीव ये बन जाएगा, ये डंडा। भगवान यदि अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे ना हम पर, मतलब वो हमको भगवान यदि हम कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, कंट्रोल करना, फिर हम ये बन जाएंगे जड़। हाँ, इसलिए दिया गया है कि क्यों दिया गया, बोला ना मैंने, जैसे घर में कोई बाई आती है ना, बाई जो बाई घर में काम करती है, वो स्वतंत्र नहीं है, काम करेगी, है ना। पत्नी स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकती है, समझे क्या नहीं? भगवान जब कंट्रोल करने लग गए, फिर हम क्या हो जाएंगे? एक बाई की भांति। फिर भगवान को आनंद नहीं आ पाएगा। भगवान ने एक गिलास पानी पिलाओ, पानी पिला दिया, और पत्नी से बोला, पत्नी पानी में मिला करके शिंगाजी निचोड़ करके 2 बर्फ डाल कर ले आएगी। जो नौकरानी लाएगी, डरेगी डालना पड़ जाए। स्वतंत्रता ही हमारा अमूल्य रत्न, जहां हम कहां से कहां उठ सकते हैं, समझा कि नहीं? लेकिन हम लोग स्वतंत्र का दुरुपयोग कर देते हैं। मत करो ना, हम लोग नहीं करना चाहते तो भी हो जाता है, ये तो अनर्थ है। इसी से तो लड़ो करना चाहते हैं, तो इसी से तो भगवान हमको हेल्प क्यों नहीं करते? कर रहे हैं, तो हमें भगवान साधु संग दे रखा है, सब समझा रहे हैं, भगवान मिल जाएगा, पूछूंगा भगवान से।